अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। संपन्न और समाप्त। आजकल संपत्ति का अर्थ बहुत सीमा तक प्रॉपर्टी पर केंद्रित हो गया है, अन्यथा इसकी रेंज बहुत दूर तक रही है। इसके कुछ अर्थों का जलवा इसे संपन्न से समवर्गीय अर्थों के साथ मिलाकर देखिए। यदि संपन्न समृद्धि है तो संपत्ति समृद्धि है। यदि संपन्न सफल है तो संपत्ति सफलता है। यदि संपन्न पूर्ण है तो संपत्ति पूर्णता है। यदि संपन्न निष्पन्न है तो संपत्ति निष्पत्ति या निष्पन्नता है। इस प्रकार संपन्न एक ओर संपत्तिशाली और धनाढ्य है, दूसरी ओर समाप्ति भी पूरा किया हुआ है। यदि समाप्त के अर्थों से संपन्न के इन अर्थों की तुलना करें तो समाप्त पूर्ण और निष्पन्न तो है, पर समृद्ध और सफल नहीं है। इसी प्रकार वो अंत तो है, पर साधन संपन्न और सर्वगुण संपन्न जैसी सामासिक शब्द रचना करके सहित और युक्त का अर्थ नहीं दे सकता। इतनी चर्चा के आधार पर संपन्न और समाप्त में बड़ा अंतर ये हुआ कि संपन्न सदा अच्छे भाव के द्योतन के साथ पूरा होता है, जबकि समाप्त बुरे भाव के द्योतन के साथ भी पूरा हो सकता है। शादी संपन्न होती है, समाप्त नहीं होती। इसके विपरीत किसी की मृत्यु के लिए व्यवहृत सब कुछ समाप्त हो गया में समाप्त की दर्द भरी व्यंजना देखिए। किसी की जीवन लीला संपन्न नहीं हो सकती। सावधान उद्घोषक और वाचक किसी शुभ कार्यक्रम के पूरा होने पर कार्यक्रम समाप्त हुआ न कहकर कार्यक्रम संपन्न हुआ कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि संपन्न हमेशा अच्छा होता है, पर समाप्त हमेशा बुरा नहीं होता। उदाहरण के लिए परीक्षाएं समाप्त होती हैं, कुछ के लिए अच्छी, कुछ के लिए बुरी। अब हमारा ये क्रम समाप्त हुआ, संपन्न नहीं, क्योंकि ये कुछ के लिए अच्छा है और कुछ के लिए बेकार। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arparadio.com की प्रस्तुति।